गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास के सिविक्स का 6th चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो टीवी है वो हमारे डे टू डे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह से जो टीवी है उसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हम स्किप कर दी जाती हैं और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी थिंग है बिजनेस हाउसेज के लिए उनको किस तरह से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। राइट, हम पहले पढ़ चुके थे दो रिपोर्ट्स के बारे में, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं थी, उनके अंदर एक बैलेंस रिपोर्ट शो नहीं की गई थी। अब हम देखते हैं आगे इससे राइटिंग बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंस। जो एक बैलेंस रिपोर्ट लिखना है वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मीडिया है वो कितनी इंडिपेंडेंट है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब होता है कि कोई भी उसको कंट्रोल ना करे, कोई भी उसके ऊपर किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जब न्यूज़ की कवरेज दे रहे हो। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट टू डू। कोई भी नहीं बताए मीडिया को कि व्हाट कैन बी इंक्लूड, कि कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है, एंड व्हाट शुड नोट बी इंक्लूड इन अ न्यूज़ स्टोरी, और क्या इंक्लूड नहीं करना है किसी न्यूज़ स्टोरी के अंदर। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट एंड इन अ डेमोक्रेसी के अंदर इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत मैंडेटरी होता है। एज यू रीड अबाउट, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन। जो मीडिया हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसी के आधार पर जो सिटीजन है उसके रूप में हम कोई भी अपना डिसीजन बनाते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट बेस्ड। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है वो रिलायबल हो और उसके अंदर किसी तरह का भेदभाव ना हो। हाउएवर द रियलिटी इन दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। लेकिन जो रियलिटी है मीडिया की वो इस इंडिपेंडेंट से बहुत दूर हमको दिखाई देती है। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन। इसके दो मेन रीजन है। द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। फर्स्ट ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मीडिया के ऊपर। कैन द गवर्नमेंट प्रिवेंट आइदर ए न्यूज़ आइटम। जब कोई गवर्नमेंट प्रिवेंट कर देती है मीडिया को कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम दिखाने से और सीन फ्रॉम अ मूवी, या फिर मूवी के अंदर कोई सीन दिखाने से, और अ लिरिक और ऑफ अ सॉन्ग, और गाने की कोई लाइन जो है उनको दिखाने से प्रिवेंट कर दिया जाता है फ्रॉम बी शेयर विद द लार्जर पब्लिक। अगर ज़्यादा पब्लिक को वो दिखाने से मना कर दिया जाए। ज़्यादा पब्लिक का मतलब है कि जब उसको रिलीज किया जा रहा है, जब किसी भी न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है तो उसमें से कुछ चीज़ों को कट आउट कर दिया जाता है। दिस इज रेफर टू एज सेंसरशिप। यही सेंसरशिप कहलाती है। देयर हैव बीन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। एक ऐसा टाइम भी इंडिया के अंदर आया था जब गवर्नमेंट ने सेंसर कर दिया था मीडिया को। द वर्स ऑफ दिस वाज एमरजेंसी बिटवीन 1975-1977। सबसे बुरा टाइम इस चीज़ का जो था वो एमरजेंसी के दौरान था, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में लगाई गई थी 1975 से 1977 तक। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स। जबकि जो गवर्नमेंट है वो अब भी लगातार सेंसर कर रही है फिल्मों को। इट डजंट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ द न्यूज़। लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट मीडिया की कवरेज को सेंसरशिप नहीं कर सकते, डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। मोस्ट न्यूज़पेपर नाउ डे स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। यद्यपि जो गवर्नमेंट है उसकी किसी तरह का की सेंसरशिप नहीं है न्यूज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत सारे न्यूज़पेपर जो हैं वो आज के दिन भी फेल है हमें एक बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड करने से। द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। इसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन बिकॉज बिजनेस हाउसेज कंट्रोल द मीडिया। जो लोग मीडिया के ऊपर सर्च कर रहे हैं वो हमें बताते हैं कि ये इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हमारे मीडिया को कंट्रोल करते हैं। एट टाइम इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस हाउसेज टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। और इन बिजनेसमैन के जो ये बिजनेस हाउसेज हैं इनका इंटरेस्ट किसी एक तरफ साइड के किसी स्टोरी के एक पहलू पर ही फोकस करने में इनका इंटरेस्ट होता है।
Media is continuously need for money and it linked to advertisement, meaning advertising means that it become difficult for the media to be reporting against people who give them advertisement. जो मीडिया होता है वो किसके द्वारा चलता है? पैसों के द्वारा चलता है। और वो पैसे कहाँ से आते हैं? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आते हैं। जो लोग उन्हें एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उन्हें पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो कुछ भी चीज़ें नहीं करते, वो ऐसी चीज़ें नहीं शो करते जिससे जो उनके स्पॉन्सर हैं उनके खिलाफ कोई भी बात जाए। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट्स क्लोज लिंक विद बिजनेस। मीडिया को अब हम किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते क्योंकि इसका एक क्लोज लिंक हो गया है बिजनेस के साथ। बिसाइड्स द अबो, ऊपर वाली जो रेफरेंस दी गई है उसके अलावा मीडिया आल्सो टेंड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दैट दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ जो मीडिया है वो एक ही तरफ किसी पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर किसी एक साइड के एक पहलू को ही दिखाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देंगे। आल्सो इट इज इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, अगर उन्हें किसी भी इशू पर पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता है, दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी। वो किसी भी स्टोरी की एक साइड पे फोकस करके ही उस चीज़ को लोगों के माइंड में बैठा सकते हैं कि ये चीज़ ठीक है। सेटिंग एजेंडा, कि किस तरह से मीडिया में एजेंडा सेट किया जाता है। द मीडिया आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी इज फोकस ऑन। मीडिया इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन सी स्टोरी पर फोकस किया जाएगा एंड देयरफॉर डिसाइड ऑन व्हाट द न्यूज वर्थ, और यही ये डिसाइड करेगा कि जो न्यूज है उसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज लाइक अनलाइकली टू मेक द न्यूज। आपके स्कूल के अंदर जो एनुअल फंक्शन होता है वो कभी न्यूज में नहीं बना होता। बट इफ अ फेमस एक्टर इज इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड टू कवर इट। लेकिन अगर किसी बड़े एक्टर को, फेमस एक्टर को हम चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं तो फिर मीडिया बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है उसको कवर करने के लिए। बाई फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज पर फोकस करके द मीडिया इन्फ्लुएंस आवर थॉट, हमारे सोच को प्रभावित करती है मीडिया। फीलिंग एंड एक्शन, और हमारी जो फीलिंग होती है, एक्शन होती है, उनको भी प्रभावित करती है। एंड ब्रिंग दोज इश्यूज ऑन टू आवर अटेंशन, और उन इश्यूज को हमारी अटेंशन के अंदर लेके आती है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन इट प्ले इन आवर लाइफ एंड शेपिंग आवर थॉट। क्योंकि ये जो चीज़ें हम देखते हैं बार बार, यही हमारी लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी थॉट को शेप प्रदान करते हैं, एक आधार देते हैं कि हमें किस तरह से सोचना है। इट इज़ कॉमनली सेड दैट सेट्स ऑफ एजेंडा, इसी को हम सेट्स ऑफ एजेंडा कहते हैं, मसौदों का एक समूह कहते हैं। वेरी रिसेंटली, अगर हम देखते हैं बहुत अभी की बात है, द मीडिया ड्रॉ आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ द पेस्टिसाइड इन कोला ड्रिंक्स। मीडिया ने हमारी अटेंशन को अलार्मिंग लेवल पर अट्रैक्ट किया। कोला ड्रिंक के अंदर जो पेस्टिसाइड मिलाए जा रहे थे उनके, दे पब्लिश्ड रिपोर्ट दैट indicated the high level of the pesticide and thus made us aware of the need of the regular monitor these colas according to international quality and safety standard। उन्होंने हमारे ध्यान को आकर्षित किया कि किस तरह से जो पेस्टिसाइड मिलाए जा रहे हैं और हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, जिस तरह से किसके आधार पर कोला जो है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, उनको इंटरनेशनल क्वालिटी का होना चाहिए और उनका स्टैंडर्ड भी हमारे लिए सेफ होना चाहिए, सेफ्टी के स्टैंडर्ड में वो खरे उतरने चाहिए। दे डिड, उन्होंने ये किया। दे डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेसिडेंट्स बाय बोल्डली डिक्लेयर दैट कोला आर अनसेफ। यद्यपि उन्होंने ये तब किया जब कोला, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अच्छे से डिक्लेयर कर दिया था कि जो कोला है वो अनसेफ है। इन कवरिंग दिस स्टोरी, जब वो इस स्टोरी को कवर कर रहे थे, द मीडिया positively helps on us focus on an issue that affect our life and one that we might not even have been aware of it। और मीडिया ने हमें हेल्प दी जिससे हम फोकस कर सके उस इशू पर जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है और हम उसके बारे में अवेयर भी नहीं थे। हैड इट इज़ नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग, लेकिन ये सब इन चीज़ों के बारे में तो हो जाता है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट तैयार की जाती है उनके बारे में इस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं कि किस तरह से नहीं किया जाता।
There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our life. बहुत बार मीडिया जो है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें मीडिया फेल हो जाती है उन इश्यूज पर फोकस करना जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल के लिए ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारे देश में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है. एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डोंट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर कर रहे हैं या फिर डाई हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा. हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया फोकसिंग दिस इशू. लेकिन हमें कभी कभी ही रेयरली ही दिखाई देता है कि मीडिया इस इशू के ऊपर सेंटर कर रही है, फोकस कर रही है. ए वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट ऑफ हाउ द फैशन वीक. एक बहुत ही जाना माना जो जर्नलिस्ट है वो लिखता है कि हम ये दिखाया जाता है कि किस तरह से जो फैशन वीक है in which cloth designs show their new creation to rich people. वो फैशन हाउसेज के डिजाइनिंग क्या होते हैं, फैशन वीक क्या होता है जिसके अंदर नए नए क्लोथ्स के डिजाइन को दिखाया जाता है जो नए क्रिएट किए गए हैं रिच पीपल्स के लिए, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं. ऑर्डिनरी पीपल उन्हें नहीं खरीद सकते. फोकसिंग द फ्रंट पेज हेडलाइन इन ऑल द न्यूज़पेपर व्हाइल several slum were being demolished in मुंबई. जब ये सब चीज़ें हो रही थी फैशन वीक के दौरान, फोकस कहाँ किया जा रहा था कि किस तरह से नए नए जो डिज़ाइन आ रहे थे, किस तरह से न्यू क्रिएशंस आ रही थी, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा था. और सभी जो फ्रंट पेज थे न्यूज़पेपर्स के उसके अंदर यही हेडलाइंस थी. लेकिन जो बहुत सारे स्लम थे जिनको डिमोलाइज किया जा रहा था मुंबई से, उनके ऊपर द वेरी सेम वीक, उसी वीक में वॉज नॉट इवन नोटिस्ड. उनको नोटिस भी नहीं किया गया. और फोकस कहाँ पर किया गया? जो फैशन वीक चल रहा था वहाँ पर फोकस किया जा रहा था. एज सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, जैसे कि हम एज ए सिटीजन अगर हम डेमोक्रेसी की देखते हैं तो द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज रिलेटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मीडिया का, क्योंकि हम जो अपनी चीज़ें हैं वो मीडिया से ही प्राप्त करते हैं. तो द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट की किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है. द मीडिया डिसाइड दैट व्हाट टू फोकस ऑन. मीडिया ही डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए. एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा. और इसी तरह से वो अपने एजेंडा सेट करती है. द गवर्नमेंट कैन एट टाइम प्रिवेंट द मीडिया बाई पब्लिशिंग अ स्टोरी. एक समय पर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी चीज़ को प्रिवेंट कर सकती है मीडिया को कि आपको ये स्टोरी पब्लिश नहीं करनी. एंड इट कॉल सेंसरशिप, और इसी को सेंसरशिप कहते हैं. नाउ अ डे, अभी की अगर हम बात करते हैं, मीडियाज क्लोज रिलेशन विद बिजनेस ऑफन मीन दैट अ बैलेंस रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू कम बाई. जो मीडिया है उसकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप बिजनेसमैन के साथ होने के साथ की वजह से एक बैलेंस रिपोर्ट रेयरली ही कभी मिलती है, वो बहुत डिफिकल्ट होती है बाहर आना. गिवन दैम इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस to be aware that the focusing information that a news report provides is often not completed. इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी न्यूज़ हमारे सामने जो फैक्ट प्रोवाइड कर रही है वो कंप्लीट नहीं है एंड कैन बी वन साइडेड, और वो एक साइडेड हो सकते हैं, एक पहलू को दर्शा सकते हैं. वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. हम जो न्यूज़ देखते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते ढूंढते. व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम द रिपोर्ट. ये जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही. फ्रॉम दोज पॉइंट ऑफ व्यू इज आर्टिकल बीइंग रिटन. इसी तरह की पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आर्टिकल्स लिखी जाती है. दोज पॉइंट ऑफ व्यू आर बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई. और कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको अवॉइड कर दिया गया है, जिनको लेफ्ट बिहाइंड छोड़ दिया गया है, और क्यों उन पहलुओं को छोड़ दिया गया है. तो यहीं तक हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था बच्चों. ओके, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.